नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। नीट की परीक्षा पेपर लीक होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अभी केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा कि बच्चों के भविष्य के साथ ये लगातार चौथी बार खिलवाड़ हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी भी लगाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। स्टूडेंट आक्रोशित है, वह चिंतित है, अपने भविष्य के लिए परेशान है कि लगातार मेहनत दिन रात करने के बाद भी अगर परीक्षा पेपर लीक हो जाता है तो स्वाभाविक है कि मनोबल टूटता है। छात्र का मेहनत पे पानी फिरता है, उनका भविष्य अंधेरे में धकेलने का प्रयास किया जाता है और यह विधि व्यवस्था का सारा श्रेय केंद्र सरकार पे जाता है। केंद्र सरकार चाहे तो पेपर लीक नहीं हो सकती है, अगर पेपर लीक हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह कर रहा है, हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है और उस गद्दार को पद से हटना ही चाहिए, क्योंकि गलती कोई भी करे लेकिन उस पद पर जो पदाधिकारी है दाग तो उसी पे लगेगा। अब सवाल उठता है कि यह सत्य भी है कि युवा स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका जबरदस्त विरोध किया और छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए भी कहा, आपका भविष्य हम ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि आप हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं। और इस बात पर जेएमएम नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा ने एक सुरीला धुन मोदी सरकार के लिए पेश किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। आप लोग भारत के भविष्य हैं, स्टूडेंट हैं और अभी आप एजुकेशन किस में है, किस क्लास में है? पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर पेपर लीक होता है तो आप लोग के ऊपर कितना असर होगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार चोर है, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। जहाँ तक बात भविष्य है, छात्रों का भविष्य की बात है जहाँ तक, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि छात्र को पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक जनरेशन को आज तक इस परेशानी से जूझना पड़ा है, क्योंकि केंद्र सरकार का कभी कोई रोल नहीं रहा छात्रों के भविष्य के प्रति। वो सिर्फ तारीख पे तारीख निकाला जाता है और पेपर लीक करवाया जाता है, जिससे क्या करते हैं नेता, पैसा खाते हैं, सरकार का पैसा खाते हैं और काम छात्र के भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठाते, कि क्योंकि हम देश के भविष्य हैं। भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, सिर्फ पैसा खाया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, माफिया चल रहा है, ड्रग्स बेचा जा रहा है, लेकिन छात्र के भविष्य के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पेपर लीक हो रहा है, लेकिन कहां से लीक हो रहा है ये जांच करके नहीं पता चल सका है। क्यों? क्योंकि सरकार अपने पैसा दे करके लोगों को दबा रही है, पुलिस को खा रही है, पुलिस ठग रहे हैं। अच्छा, एक ही बताइए, सरकार बहुत तरह की योजना निकाली है एजुकेशन से रिलेटेड। ये सब वोट पाने का है, बस ये तो वोट पाने का तरीका। योजना सरकार निकालती है वो सिर्फ वोट लेने के लिए निकालती है और कोई मतलब नहीं बनता इस योजना का। यानी कि आप लोग सीधा सरकार को नकार रही है। बिल्कुल, ये लोग मतलब बिना मतलब का बैठे हैं गद्दी पर, कुछ कर नहीं रहे हैं। वो अभी तक जो अच्छा राम मंदिर बनाने से फायदा क्या हो रहा है? अगर आप वही चीज स्टूडेंट के भविष्य पे लगा दोगे तो शायद हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। तो आपको पता है कि राम मंदिर के बाद कितना आईआईटी बना, कितना नीट बना, कितना मेडिकल कॉलेज बना? आप बना रहे हो, नीट कॉलेज बना रहे हो, मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप उसके मतलब बिहाफ में कुछ करो तो सही। आप हमारे एग्जाम्स ले रहे हो तो एग्जाम ही गलत लोगे तो हम उस नीट और कॉलेज का क्या फायदा? जब वोटिंग चलती है तो वोटिंग के चुनाव जब होते हैं और वोट को जब काउंट किया जाता है तब वहाँ पे कोई गलती नहीं निकलती है, लेकिन जब बच्चों का पेपर लिया जाता है तब वहाँ पे पता चलता है बच्चों ने इतनी मेहनत करके पेपर दिया, सब कुछ किया, दिन रात मेहनत करके एक एक कतरा अपना बढ़ाया है पढ़ने के लिए, और तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये कहाँ की सरकार है? ये तो सरकार नहीं, ये रद्द सरकार, इसको रद्द कर देना चाहिए। हम जैसे कई बच्चे हैं जो लोन लेकर पढ़ते हैं, इतना मेहनत करने के बाद, इतना लोन भरने के बाद, चुकाने के बाद जब सही समय आता है एग्जाम देने का, रिजल्ट लेने का, तब पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया था, तो क्या फायदा इतना मेहनत करने का? यानी कि अब क्या आप मेहनत करना छोड़ देंगी या? बिल्कुल नहीं, हम मांग करते हैं कि ये सिस्टम ठीक किया जाए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका?
अंशिका शर्मा। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विपाशा राय, झारखंड छात्र मोर्चा मीडिया प्रभारी। नीट का पेपर लीक होने के चलते जितने भी स्टूडेंट हैं और साथ में जितने भी विरोधी दल हैं सब आक्रोशित हैं। और आक्रोशित क्यों ना हो, क्योंकि नीट का परीक्षा जो है बच्चे लोग तन मन से तैयारी करते हैं और वो चाहते हैं कि हम इसमें कंप्लीट करें और अपना भविष्य को सुनिश्चित करें। और ये भारत का ही भविष्य है, भारत का ही जन्मभूमि में जन्मे ये बच्चे लोग रात दिन मेहनत करके अपना भविष्य के साथ साथ भारत के स्वर्णिम भविष्य को सुधारने में ये लोग लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, अपना शरीर तक गला देते हैं। लेकिन अगर पेपर लीक होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट का मनोबल टूटता है और उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा भारत देश का ही है। इस पे प्रधानमंत्री यानी कि भाजपा सरकार को पूरा का पूरा संज्ञान लेना चाहिए और इससे त्वरित कार्रवाई करते हुए इस तरह का जो कर्म जो बीत रहा है या हो रहा है इसे नहीं होना चाहिए। इससे भारत का भविष्य को खतरा है, नौजवान निराशाजनक में चले जाएंगे और हमारा देश जो स्वर्णिम भविष्य आगे की ओर देख रहा है शायद हम लोग पीछे चले जाएंगे। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।